राबिक भाई कैसे हैं आप? इतने दिन हो गए, हमने सोचा कि आज मिल ही लें आपसे। अरे यार बहुत अच्छा किया। भाइयों को भाइयों से मिलते रहना चाहिए, इसी तरह मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। पता है आजकल इतनी मसरूफियात रहती है कि फिर वक्त ही नहीं मिलता घर से निकलने का। समझ सकती हूँ मैं। नादिया तुम बताओ, तुम्हारी आजकल क्या मसरूफियत रहती है? और बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? उन्हें भी ले आती ना साथ। बस भाभी बहुत बिजी रहती हैं। नए और बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन करवाया ना, तो टाइम ही नहीं मिलता। अरे अम्मी कहाँ थी आप? आए बैठे। बस नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ रही थी। अच्छा मैं क्या कह रहा था, भाई को तो बहुत मौका दे दिया आपने अपनी खिदमत का, कुछ मौका हमें भी दीजिए, हमारे घर आके रहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, जानते तो हैं बच्चों के पेपर चल रहे हैं। एक दफा पेपर्स खत्म हो जाए तो हम मम्मी को ले जाएंगे आके। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? हमारे बच्चे वैसे भी बहुत ज़हीन है, वो सिर्फ पढ़ने के वक्त पढ़ते हैं और खेलने के वक्त खेलते हैं। वैसे भी अम्मी आएंगी तो उनका दिल लगा रहेगा। भाई जैसे तुम भाइयों की मर्जी। ठीक है अम्मी, मैं आपकी जरूरत का सारा सामान और दवाएं रख देती हूँ। दादी आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करता था। हैं तो फिर मुझे मिलने क्यों नहीं आए? दादी आप आ गए ना, हमें रोज कहानियां सुनाइएगा। हाँ जरूर, मैं कहानी सुनाऊंगी। तो फिर सुनाए अभी। अच्छा तो तुम्हें पता है चांद में नानी अम्मा रहती हैं। सारा दिन वो काम करती हैं, फिर रात को थक के सो जाती हैं। अब पता है मेरी मम्मा तो कहती है कि वो नानी तो अहमदाबाद में होती है। दादी नाना हमारे साथ क्यों नहीं रहती? अरे वो वाली नानी नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ जो नानी अम्मा चांद में रहती हैं उनकी। और वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं रहती क्योंकि तुम दोनों लड़ते हो आपस में। मैं नहीं लड़ता, ये लड़ती है। अच्छा तो आगे पता है क्या हुआ? अरे बेटे अभी तक जाग क्यों रहे हो आप लोग? वो कहानी सुन रहे थे ना मुझसे। दरअसल अम्मी मैंने इनके सोने और जागने की ना टाइमिंग सेट की हुई है। और आप दोनों होमवर्क कर लिया जो कहानियां सुन रहे हो बैठ के? चलो दिखाओ मुझे होमवर्क। चलो चलो उठो जल्दी, हरी आप। देखा साहब, मैंने कहा था ना आपसे कि अम्मी के आने से बच्चे मसरूफ हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अब वो इतने अरसे बाद मिल रही हैं तो बच्चे एक्साइटेड हो गए होंगे। मुझे बताओ, तुमने अम्मी से पूछा उनकी दवाइयों का टाइम? पूछ लूंगी सुबह। नहीं सुबह नहीं, अभी जाके पूछ के आओ। अच्छा चाहती हूँ। अम्मी, अरे अम्मी आप किचन में क्या कर रही हैं? वो नाश्ता बना रही थी। तो नादिया से कहती थी वो आपके लिए नाश्ता बना देती। आई एम रियली सॉरी अम्मी, उसने आपसे कि दवाइयों का भी टाइम नहीं पूछा होगा। मैं उससे कह दूंगा कल से वो आपको दवाइयाँ वक्त पे दे देगी। अच्छा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ अम्मी, तो मैं चलता हूँ। जाओ बेटा जाओ, खैरियत से जाओ। ऑफिस। आबिद, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं बस ऐसे ही। अगर आप मुनासिब समझें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं।
ऑफिस में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और मुझे डर है कि कहीं मुझे भी ना निकालते। मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो घर वर का खर्चा कैसे चलेगा ये सब कुछ। आप परेशान मत होएं, हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा बना है। अम्मी आपने बनाया है? हाँ वो अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपको पता है ना अम्मी का तो बस नहीं चलता कि सारे घर के काम खुद करें। मैं ही नहीं करने देती। मैंने अम्मी से पूछ पूछ के बिरयानी बनाई है, इसीलिए बिल्कुल अम्मी के हाथ का टेस्ट आ रहा है ना। वाह नादिया, ये तो तुमने कमाल कर दी। मैं तो कहता हूँ 3-4 डिशेस और सीख लो अम्मी से कम मेरा तो भला हो। आपको पता है ना मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। अब अम्मी यहाँ पे है ना तो अम्मी को मजे मजे के खाने खिलाऊंगी। हाँ तो पता नहीं भाभी कैसे खाने खिलाती होंगी अम्मी को। मैं एक बात सोची थी, मैं अम्मी के लिए ना 5-6 जोड़े खरीद लाती हूँ कल जाके। कहीं बाहर जाना होगा या घर पे कोई आ जाता है तो अच्छे जोड़े तो होने चाहिए ना। हाँ लेकिन तुम अम्मी को साथ ले जाओ ना शॉपिंग पे, ज्यादा ठीक होगा। क्यों अम्मी? हाँ ये बेस्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब अम्मी आप ये लेना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी आप कौन? शाजिया आंटी बोल रही हूँ। मम्मा तो घर पे नहीं है। अच्छा, दादी हैं बेटा? दादी, शादी आंटी का फोन है। लो। हेलो। वो आबिद को ना कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया है। अरे वो क्यों? शायद कंपनी बंद हो रही है ना। अम्मी हम बहुत परेशान हैं, बस आप दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं दुआ करूंगी और मैं शहाब से भी कहूंगी कि आबिद के लिए कोई जॉब ढूंढे। शुक्रिया अम्मी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अम्मी बच्चे कहाँ हैं? आपने क्यों फोन उठाया? नहीं, फोन तो अर्श नहीं उठाया था बेटा, शाजिया का फोन था ना, इसलिए मुझे पकड़ा दिया। क्या कह रही थी? हाल अहवाल ले रही होंगी आपका। दोनों बहुत परेशान हैं। आबिद की नौकरी चली गई है ना। ओह बेचारे, क्या करेंगे अब दोनों? घरेलू सी औरतें, सिलाई वगैरह कर लेंगी और क्या। परेशान ना हो। नादिया, नादिया। आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं फ्रूट्स लेके आया था, और ये वाला जो शॉपर है ये अम्मी के लिए है, तो उनको अलग करके रख देना। कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मी को अलग है? अम्मी के फ्रूट्स अलग कर दो। अरे नहीं, फिर भी वो। अच्छा रहने दे, आप, मैं देख लूंगी। आप ऐसे चल। अरे आ गए बेटा तुम? जी अम्मी, बस अभी आया ऑफिस से। तुम फारिग हो जाओ, तो मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो अभी कर ले, मैं अभी फ्री हूँ अम्मी। वो शाजिया का फ़ोन आया था, बता रही थी कि आबिद। अरे मैं आपको बताना ही भूल गई। आज तो रात को हमने आपके फ्रेंड के घर जाना था डिनर पे, तो उनके घर खाली हाथ जाते हुए अच्छे लगेंगे। कोई गिफ्ट लेना है ना तो तैयार हो जाए ना जाके। हाँ कपड़े चेंज लेकिन कर। अम्मी कोई बात कर रही है ना। बोले अम्मी, आप क्या कह रही थी? नहीं, वो मेरी नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लूँ, बाद में बात कर लूँगी। आप चेंज कर लेना जाके। हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, चलो। तो खुद आ गई है यहाँ पे रहने के लिए। अब इनके बेटे की जॉब भी करा। जब से आई है घर का बचा डाउट हो गया। छाप, मैं सोच रही थी कि अम्मी कितनी अकेली रह गई है ना अब्बू के बाद। बच्चे भी सब अपनी
लाइफ में कितने मसरूफ हो गए हैं। क्या मतलब? ऐसा तो नहीं है, अम्मी आबिद भाई के साथ बहुत खुश थी। और वैसे भी शाजिया भाभी तो बहुत ख्याल करती थी उनका, बिल्कुल माओ की तरह। कुछ कहा उन्होंने तुमसे? अरे नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं है, बस मैं वैसे ही सोच रही थी कि आबिद भाई के हालात भी ठीक नहीं है, 2 वक्त की रोटी तो कोई भी दे लेता है ना। हम अम्मी के लिए कुछ नया करते हैं। नया? क्या नया करते हो? आपको पता है कि अम्मी की सालगिरह कब आती है? हाँ वो तो इसी मंथ है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? बस ठीक है, हम अम्मी की सालगिरह करते हैं। वो बिल्कुल नहीं मानेंगी साल को। तो उनको बताएगा कौन? सरप्राइज देंगे ना। देख लो, मुझसे ये सब कुछ होता नहीं है वैसे। बस आप हाँ कर दें, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दें। चलो ठीक है, तुम देख लो जैसा तुम्हें ठीक लगता है। अच्छा इंतजाम है ना? हाँ, अच्छा सेटअप लगाया है सारा। अम्मी आ गई। इतना सब कुछ क्या जरूरत थी बेटा? क्यों जरूरत नहीं थी अम्मी? आबिद भाई और भाभी तो ये सब करना अफोर्ड नहीं करते, हम तो कर सकते हैं, तो हमने सोचा हम करते हैं। कैसा लगा आपको ये सब? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। आए ना, केक काट। हैं? हाय। अम्मी, ये हमने आपके लिए ना एक जोड़ा लिया था। बहुत शुक्रिया बेटा। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? कल मैं गई थी ना बाजार, तो अम्मी के लिए 6-7 ब्रांडेड ड्रेसेस ले आई थी, तो सस्ते से होंगे ना। मेरी मासी भी ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती। हाँ, हमारी हैसियत में जो था उसके मुताबिक जो अच्छा लगा ले आए। अब अम्मी ये देखें, ये आपके लिए हमने गोल्ड का ब्रेसलेट भी लिया है। अरे कैसा है? अच्छा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है, मगर क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? माँ का दर्जा तो बहुत बुलंद होता है कि जोड़े देने से या थोड़ा सा खाना खिलाने से क्या होता है। फोटोग्राफर प्लीज आए, पिक्चर लेते हैं। एक ना क्लोज जरा, एक और ले लें। चले आ जाए, सब खाना खा ले प्लीज, आ जाए। चले चले। भाभी भाई आ जाए ना खाना खाने के लिए, फिर आप लोगों को जाना होगा ना, तो टैक्सी नहीं मिलेगी आधी रात को। आबिद भाई की तो बाइक भी शायद खराब हुई है। मेरे बच्चों ने तो कभी भी गाड़ी के अलावा कभी सफर ही नहीं किया। माशाल्लाह से जब से पैदा हुए हैं गाड़ियां ही देखी हैं घर में। आ जाए ना, खाना खा लें और जाते भी ले भी जाइएगा साथ, बहुत है। क्या सोच रहे हो? ये तो शुक्र है कि छत हमारी अपनी है, वरना पता नहीं ये सब कुछ कैसे मैनेज होता। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं।
आज नादिया का रवैया बहुत अजीब सा था। क्यों, ऐसा क्या महसूस किया तुमने? बात बात पे जलील कर रही थी। और वो जो हमने अम्मी के लिए सूट लिया था ना, वो भी उसे कोई पसंद नहीं आया। अरे पागल हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, वो दोनों अम्मी का बहुत ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना वो तो खिदमत को भी पैसों के तराजू में तोलती है। अल्लाह करे सब कुछ खैर से हो। वह मैं तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं। कल भी मुझे एक दो जगह और जाना है इंटरव्यू के लिए ना, तो मैं कुछ तैयारी करूँ। जी। दादी कितना अच्छा ब्रेसलेट दिया है मम्मा पापा ने आपको, ये देखिए। हाँ, कहाँ से निकाला तुमने? मम्मा की अलमारी से। जाओ जाके वापस रख दो, मामा नाराज होंगी तुम्हारी। अरे ये तुम लोग अलमारी से क्यों लेके आए हो? ये तो दादी का है ना, दादी के पास होना चाहिए। इधर फजूल बातों में बहुत ध्यान होता है। चलो होमवर्क करो जाके। जो करे अच्छा किसी का उसका भी होगा भला। ये जहां है इम्तिहान और आखिरत जिसका सिला। वक्त मुश्किल ये किसी पे भी है आ सकता कभी। है किसी के दिन भले और है कहीं फाका कशी। पता उसको ही चलता। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो शहाब से जरा मिलने के लिए मैं आया था। वो तो अम्मी का रूटीन चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर पे गए हैं। कोई खास बात थी? अच्छा, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आप मुझे बता दें, मैं बता दूंगी उन्हें। बस कुछ काम था उससे। क्या काम? क्या बताऊं, चंद दिनों से शाजिया को कुछ दर्द उठ रहा था, तो मैं भी समझा कि मामूली सा दर्द होगा, लेकिन जब शिद्दत बढ़ी और डॉक्टर से चेकअप कराया तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई है। अच्छा, क्या हुआ? पित्ते का ऑपरेशन बताया है। ओह, अब देखे ना, बैठे बैठे ये आजमाइश आ गई। मैंने सोचा अगर शहाब से कुछ पैसे मिल जाते तो नौकरी का बंदोबस्त होते ही मैं सब वापस लौटा देता। वो आबिद भाई, शहाब के ना कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे आजकल। वो अम्मी की बर्थडे की थी ना, तो उसमें इतना खर्चा हो गया, फिर उनकी दवाइयाँ, उनका परहेजी खाना, फिर उनको डॉक्टर पे लेके जाना। तो जब से आई है ना तो बहुत खर्चा हो रहा है। लेकिन आप परेशान ना हो, वो आते हैं तो मैं बता दूंगी उनको, कुछ कर लेंगे। चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे पैसे मांगने आ जाते हैं जैसे कारून का खजाना पड़ा हुआ है हमारे पास। भिखारी। हाँ नहीं नहीं, कल का प्लान बनाते हैं आईटी का। हाँ तो क्या पहन रही हो तुम? अच्छा, कौन सा नया बैग लिया है? वाह यार। बेटा, अच्छा हाँ, अच्छा कौन सा बैग लिया है? अच्छा चलो, मैं तुमसे जरा डिटेल में इस बारे में बात करती हूँ, मुझे सारी डिटेल दो। ओके बाय। जी। वो पूछ रही थी कि खाना पक गया क्या? मैंने दवा खानी थी ना। अभी तो नाश्ता किया आपने, फिर भूख लग गई?
खैर, मैंने आपका परहेजी खाना जो है वो एक वक्त का कर दिया है। जब से आई हैं आप, आपको तो भूख ही लगे जाती है हर वक्त। आबिद भाई के घर में ये शशके नहीं थे ना। खैर, क्या कह सकते हैं, खाना तो अब रात को ही बनेगा। अब फ्रिज में कल का खाना पड़ा हुआ है, वो गर्म करके खा लें। और किचन में अब जा रही हैं तो थोड़े बर्तन भी धो लीजिएगा, वैसे भी बैठे बैठे बीमार हो जाएंगी ना आप। मासी भी हटा दी है मैंने, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, आप नादिया की सास है ना? जी। तो फिर आप ये अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना था कि तुम अपनी सास को घर ले आई हो, तो सोचा कि आके इनसे मिल लूं। मगर यहाँ आकर देखा तो माजरा ही कुछ और है। पर अफसोस हुआ ये देखकर कि तुम अपनी सास को घर के कामों के लिए लेकर आई हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कितनी बार कहा है कि आप क्यों किचन में आ जाती हैं। वो आपके कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं नमाज के लिए, आप जाके नमाज पढ़ लें। अच्छा। क्या करूं, वो आदत है ना उन्हें काम करने की। इतना मना करती हूँ लेकिन फिर भी बस जब भी देखती हैं मैं इधर उधर होती हूँ तो जाके काम करना शुरू कर देती हैं। खैर, देखा तो कुछ और ही था। अगर तुम कह रही हो कि तुम अपनी सास की खिदमत करती हो, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, उनकी हर चीज़ का ख्याल करती हो, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो उनका कमरा भी इतना अच्छा सेट किया है, फ्रिज, एसी, टीवी सब रखा है। और दिखाऊं जाके? नहीं, किसी और दिन। आज बस मैं ऐसे यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि इनसे मिल लूं। चलो मैं चलती हूँ, किसी दिन आओ ना तुम अपनी सास को लेकर। हाँ हाँ आऊंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आ जाओ। आप चाहती क्या आखिर? क्यों बेटा, क्या हुआ? आप सबको ये साबित करना चाहती है ना कि आपकी बहू बहुत जालिम है, जुल्म करती है आप पे, और आप तो बहुत मजलूम है। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलें, मैंने खुद अपनी पड़ोसन से आपको बातें करते हुए देखा है। अरे नहीं बेटा, मैंने तो सलाम दुआ के अलावा उससे कोई बात नहीं की। आप तो बहुत खुश हो रही होंगी कि वो मुझे जलील करके चली गई है। अगर आपने देख लिया था कि वो आ गई है तो आप अपने कमरे में चली जाती ना काम छोड़ के। मेरी इज्जत का जनाजा निकालना बहुत जरूरी था। बस बेटा, बस रहने दे। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। आप अपना काम बंद करेंगे? जो बात करनी है जल्दी करो, वैसे भी मुझ पे ऑफिस के काम का बहुत ज्यादा लोड है, मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता तुम्हें। मुझे आपकी अम्मी के बारे में बात करनी है। अम्मी के बारे में? क्या हुआ अम्मी को? अभी तो मिलकर आ रहा हूँ उनसे, सही तो थी वो रूम में, सोने के लिए लेट रही थी। जाहिर बात है, आपके सामने तो बिल्कुल ठीक होंगी। आपके सामने अपनी मजलूमियत के रोने क्यों रोएंगी वो? बकवास बंद करो, क्या बात कर रही हो तुम? बकवास नहीं करी, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पहले तो अपना ब्रेसलेट मेरी अलमारी से निकलवा के मेरी बेटियों के सामने मुझे जलील कर दिया, और आज तो हद हो गई। पड़ोसन आई है मुझे मिलने के लिए, मैं 2 मिनट लेट हो गई हूँ, उसके सामने मेरी बुराइयां शुरू कर दी। पर अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनका कोई काम नहीं करना चाहती। बस खाना बनने में थोड़ी सी देर क्या हो जाती है, फ्रिज से पुराना खाना निकाल के गर्म करके खाना शुरू कर देती हैं। यही पड़ोसन को भी बता रही थी कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सुगड़ है, और छोटी बहू वो तो है ही फोड़। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा कर सकती है। आप अभी जाएं और उनसे बात करें इस बारे में। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अम्मी, आखिर आपको नादिया से मसला क्या है? क्यों बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी, वो आपकी इतनी खिदमतें करती है, आपको खुश करने के लिए बेचारी पता नहीं क्या क्या करती है, और आपने पड़ोसन से उसके उल्टी सीधी बातें बोल दी। अरे नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अम्मी, मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ अपने काम में, मेरे पास वक्त नहीं होता इन चीज़ों का। ऑनेस्टली मेरे घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बेहतर होगा आप आबिद भाई के पास वापस चली जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि अम्मी नहीं मानेंगी, वो मुझे ही झूठा कहेंगी। मैं हूं ही झूठी, बदतमीज। मेरी वजह से आप अपनी अम्मी से बदतमीजी मत करें। देखा आपने, अभी भी आपका भरम रख रही है।
चाहती है कि आप शर्मिंदा ना हो। बहुत अफसोस है अम्मी, आपने ये सिला दिया बेचारी की खिदमत में। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरी बहू मुझे सबके सामने कैसे रखती है और सबके पीछे उसका मिजाज कैसा हो जाता है। या अल्लाह, मैं मजबूर हूँ। मेरे बड़े बेटे के पास नौकरी नहीं है, पता नहीं वो कैसे गुजारा कर रहा है, अपना मेरा बोझ कैसे उठाएगा। अल्लाह, मैं अपने छोटे बेटे का घर भी खराब नहीं करना चाहती। अब तो मेरा बेटा भी मेरे खिलाफ होने लगा। या अल्लाह, तू मेरी बहू को हिदायत दे। हर बशर है एक वसीला, रब से जो खिदमते इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आबिद भाई, खैरियत? कैसे आना हुआ? बिल्कुल ठीक, वो काफी दिन हो गए थे, अम्मी से मुलाकात नहीं हुई, मैंने सोचा कि मिलकर आ जाऊं। बस वो मैं क्या करूं, इतनी मसरूफियात हो रही है ना काम में। मैंने सोचा जब फ्री हो जाऊंगा तो खुद ही अम्मी को ले आऊंगा। वैसे अल्लाह के फजलो करम से शाजिया को दवाओं ने बहुत फ़ायदा किया है। अल्लाह ने ऑपरेशन से भी बचा लिया और शुक्र है मुझे नौकरी भी मिल गई। तो मैंने सोचा कि अम्मी को चल के खुशखबरी सुना दूं। जॉब और ऑपरेशन किसका? क्या मतलब, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे नादिया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, पर अच्छा आप अंदर तो आए, अंदर चल के बात करते हैं ना। मैं भी यही पूछने लग गया। आ जाओ आप। अरे ये क्या किया आपने? वो पता नहीं, वो कब तोड़ दिया? पता है कितना महंगा सेट था मेरा? इतनी महंगी क्रॉकरी मिलती है, पता ही नहीं है आपको? कैसे पता होगा? माँ शाजिया भाभी के घर तो 100-200 के कप होते हैं ना। फुल्ला मैं क्या करूं आपका? शाह आपको भी पता नहीं क्या सूझी आपको यहाँ पे लाने की। चले बोरिया बिस्तरा उठाएं और निकलती बने यहाँ से अपने बड़े बेटे के घर। उनको तो देखो कोई होश ही नहीं है माँ को यहाँ पे छोड़ के। हाँ जाहिर सी बात है, खर्चा जो उठाना नहीं पड़ा, मुफ्त में सब कुछ हो रहा है। कभी दवाई ले आओ, कभी फ्रूट ले आओ, कभी खाना ले आओ। जा कहाँ रही हैं? कप उठाएं, किचन में रखें इसको सारे को और फिर निकले यहाँ से। चले आप जल्दी आ गए। जल्दी नहीं, बहुत देर कर दी मैंने उन्हें। मेरे पीठ पीछे मेरी माँ के साथ ये सलूक करती हो तुम? भाई और भाभी की बातें छुपा के दिली दिल में हंसती हो उनके लिए?
शर्म नहीं आई तुम्हें? 4 दिन में क्या हाल कर दिया मेरी माँ का। ये खिदमत हो रही है उनकी कि मेरी माँ से टूटे हुए बर्तन उठवा रही हो तुम ना भाभी की जगह कभी ले ही नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि तुमसे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता मेरी माँ की खुशी। मेरे बाप जैसे भाई और माँ के साथ मोहब्बत का दिखावा जो तुम कर रही हो ना, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नहीं शाह, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती अम्मी प्लीज। बेटा क्या कर रहे हो तुम? अम्मी आपने कैसे छुपाई मुझसे ये बात? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो बेवकूफ इसकी बातों पे आंख बंद करके यकीन करता रहा। अगर मेरे साथ कुछ बुरा किया होता ना, इसलिए शायद मैं माफ कर देता, लेकिन आपके साथ जो कुछ किया है ना, इसके बाद मैं 1 मिनट भी इससे बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ बेहतर यही होगा कि तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं शाह, प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझसे गलती, अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझसे गलती हो गई। प्लीज मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। भाभी मुझे माफ कर दे। मुझे आपकी मुश्किलों का पता था, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं मुझे क्या हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। शाब क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत तो नहीं दी थी, और मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया कि घर का माहौल खराब ना हो, और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि अल्लाह बहू को हिदायत दे। हाँ शाहब, माफ कर दो मेरे भाई। नादिया को समझ आ गया है कि फरेब और झूठ में कुछ नहीं रखा। झूठ एक ना एक दिन सामने आके रहता है। माफ कर दो उसे। शाह बेटा, माफी मांगने से तो खुदा भी माफ कर देता है। फिर हमारी क्या औकात कि हम बंदे को सजा दें। देखा तुमने? देखा जिन लोगों के साथ इतनी नफरत भरती तुमने, जिन लोगों के साथ इतना बुरा किया, आज उन्होंने ही तुम्हारा घर बचा लिया। तुम्हारे लिए दुआ की उन्होंने कि अल्लाह तुम्हें हिदायत, तुमने ये किया। प्लीज मुझे माफ कर दे। जीती रहो बेटा, आबाद रहो, खुश रहो। हर बशर है एक वसीला, रब से जो इंसान का रास्ता खुदा